कचरा उठाओ और दफा हो यहाँ से। रजत बेटा ऐसा मत करो, हम मैं इस उम्र में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा। बेटा ये बता हमने ऐसा क्या गलत बोल दिया। महीनों से तुम्हारा रोना धोना सुन रहा हूँ मैं। कभी कहते हो टंकी से गंदा पानी आ रहा है, कभी कह रहे हो छत टपक रही है। अरे रहता मैं हूँ या तुम दोनों रहते हो? रजत भैया पिछले 2 महीने से छत टपक रही है, बारिश का पानी घर में आता है, पूरा बिस्तर गीला हो जाता है, हमारा सारा सामान खराब हो जाता है। अब हम आपको ठीक कराने के लिए नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? अरे तो खुद ठीक कराओ ना, मैं कोई फ्री का ठेकेदार हूँ क्या? सब मेरी जिम्मेदारी है क्या? अगर रहना है तो रहो, वरना निकलो यहाँ से। बेटा मेरी तनख्वाही कितनी है, ऊपर से मेरी बेटी की पढ़ाई। बेटा इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाऊं या छठी करवाऊं, तुम खुद ही सोचो। और बेटा वैसे भी हम किराया तो टाइम पर देते हैं ना तुम्हें। ओए बुड्ढे ज्यादा भाषण मत दे मेरे को। तेरे जैसे किराएदार ना 10 मिलेंगे मेरे को, और अब मैं कोई ऐसा किराएदार रखूंगा ना जिसके मेरे को नखरे नहीं झेलने पड़ेंगे। चल निकल अब अपनी गंवार बेटी को लेके। अंकल, हितांशी, आप दोनों घर के बाहर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं आयुष बेटा, हमारी किस्मत ही खराब है। आयुष भैया, रजत भैया ने हमें घर से निकाल दिया। हमने बस उनको छत ठीक कराने के लिए बोला था और टंकी साफ कराने के लिए, लेकिन गुस्से में आके उन्होंने हमारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और हमको घर से निकाल दिया। क्या रजत ने ऐसा करा? कोई बात नहीं, आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं बात करता हूँ उससे। रजत, ये क्या बदतमीजी थी? अरे क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहा है? घर के बाहर अनिल अंकल और हितांशी क्यों बैठे हैं? उनका सामान बाहर क्यों पड़ा है? अच्छा वो, अरे यार काफी टाइम से ना किराया नहीं दे रहे थे और रोज रोज की चिक चिक मैं परेशान हो चुका था, इसीलिए मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। और बिना पैसे के मैं क्यों रखूं उन्हें? किराया नहीं दे रहे थे। देख रजत, मुझे सब पता है। अनिल अंकल की कंपनी से ना मुझे हर महीने किराया आ जाता है। हर महीने की 5 तारीख को मेरे बैंक में पैसे आ जाते हैं। मुझसे झूठ मत बोल। तो मैं क्या करूं? अरे रोज रोज के ड्रामे थे उनके, कभी कह रहे छट्टा पक रही है, कभी कह रहे गंदा पानी आ रहा है। अरे मैं इतने ड्रामे नहीं झेल सकता, इसलिए निकाल दिया। अंकल, हितांशी, अंदर आ जाओ। ओए, अंदर कैसे आए? मैंने तुम्हें निकाल दिया है ना। चुप कर तू। दिन भर घर में पड़ा रहता है, कोई काम धंधा तेरे पास है नहीं। जो बाप दादा की प्रॉपर्टी मिली है उसी पे ऐश कर रहा है बस। लेकिन भाई। क्या लेकिन? मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। ये लोग ना यहाँ फ्री में नहीं रहते, किराया देते हैं, अपनी मेहनत कमाते हैं, फिर रहते हैं यहाँ पे। अगर वो पैसे दे रहे हैं ना तो उनका हक है कि यहाँ पे तसल्ली से रहें। तुम एक बात बताओ, टपकती हुई छत के नीचे भला कौन रहेगा? तुझे पता भी है कि अनिल अंकल हमारी कितनी मदद करते हैं। जब हम छोटे हैं ना और पापा की तबीयत खराब रहती थी, तब एक अनिल अंकल ही थे जिन्होंने हमारी मदद करी थी, हमारा ख्याल रखा था। वो तुझे और मुझे ना अपने बेटे की तरह मानते हैं। और तूने क्या करा? पैसों के घमंड में उनको ही सड़क पे ले आया। देख रजत, अगर तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी है ना तो अभी क्या अभी अंकल से और हितांशी से माफी मांग। अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं मैं पैसे और घमंड में कितना अंधा हो गया था। अंकल जी मुझे माफ कर दो, और हितांशी तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं कल ही मिस्त्री को बुलवा के छत और टंकी ठीक करवा दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों मेरे बेटे जैसे हो और गुस्से में गलती तो हो ही जाती है। बेटा तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं जो माफ की। किराएदार सिर्फ पैसे देने वाला नहीं होता, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा होता है। और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना इंसानियत नहीं होती। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में